यही चाहती थी ना नागिन, तू यही चाहती थी। सोई हुई शेरनी को तूने छेड़ दिया। जो गोरखपुरिया भाभी इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही थी, चुप थी, और तू ताने पे ताने, ताने पे ताने, जिसको कहते हैं इन लोग में कहते हैं आनी बानी, ये हमेशा टारगेट करती रही, हमेशा आनी बानी, हमेशा ताना मारती रही। हर एक वीडियो में, हर एक शब्दों में, हर एक शॉट में हमेशा ये टारगेट करती रही। आज 4-5 दिन से ये टारगेट ही कर रही है गोरखपुरिया भौजी को, कहीं शबनम को, कहीं रूपा को, कहीं गोरखपुरिया भौजी को। आखिर शेरनी सोई थी ना, जग गई, अब आ जाओ मैदान में। ठीक है, अपने आप को क्या समझती हो तुम? इतना गलती करती हो, इतना सब कुछ करती हो, फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती हो। तुम सुधरने वाली नहीं हो। तुम वो हो कि क्या ही बोले दोस्तों, एकदम मेरे मुंह से एकदम गंदा ही निकलता है इसके लिए। इसको देखते तब भी मुझे बहुत ही गुस्सा लगता है, क्योंकि इसकी हरकतें इतनी खराब है दोस्तों कि क्या ही बताएं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। दोस्तों हम फिर आगे एक रिएक्शन वीडियो लेकर, कल आप लोगों ने देखा होगा गोरखपुरिया भाभी का रुद्र अवतार, रुद्र रूप में गोरखपुरिया भाभी आ करके और जो दहाड़ लगाती हैं कि हवा टाइट हो गई, भीगी बिल्ली के तरीके से आ जाकर बैठ गया। जो गाड़ी में बैठकर इतना भाषण दे रहा था और दे रही थी, आज सारा हवा टाइट हो गया, क्योंकि पता है गोरखपुरिया भाभी सच है और सच का साथ देती हैं। ये लोग को पता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अभी तक तो डॉलर के लिए इतना पागल हो गए थे कि अपनी ही बहन को इस तरीके से ये लोग बदनाम किए, टारगेट किए, और मतलब कोई कसर ये लोग बाकी नहीं लगाए जो ये लोग खेल ना खेले हों। अब डॉलर की फिर कमी हो गई है, व्यूज नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, तो अब निशाने पे गोरखपुरिया भाभी को ले रहे हैं। सोच रहे हैं ब्रांड है ना, तो इसी को घसीटो, तभी मेरे चैनल पे व्यूज आएगा और मेरा जो है डॉलर छापना हम स्टार्ट कर देंगे। जो गाड़ी का किस्त है और जो अम्मा जी के मुंह में दांत लगवाना है और बाकी खर्चे हैं, सब निकल आएगा। इतना मास्टर माइंड ये है, इसका मुंडन में जो खर्चा हुआ है तो किधर से निकलेगा? आप गोरखपुरिया भौजी को टारगेट करो, बदनाम करो, उसी से तो निकालेगा। ये कैसे निकालेगा? पता है इसको कि ये गलत है, ये जानता है, फिर भी अपनी हरकत जो है करता ही रहता है। दोस्तों एक चीज और गेस करिएगा कि जब ये घर से कहीं बाहर जाता है, तब ये इसके मुंह से आवाज जो है बहुत निकलने लगता है। जब ये घर पे रहता है तो इसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। जब ये कहीं जाने वाला होता है तो ये हर किसी को टारगेट ही करता है। जब ये जाने वाला था तब शबनम को टारगेट कर रहा था, और आज जाने वाला जब है तो गोरखपुरिया भाभी को टारगेट किया। इसको क्या लग रहा है पब्लिक अंधी है, नहीं देख रही है? पब्लिक सब कुछ देख रही है, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हरकतें क्या है। रूपा का चैनल डिलीट किए, रूपा रात में वीडियो नहीं लाई, फटाक से शाम को रात में ही 7-8 बजे के लमसम में वीडियो लेकर आ गया, मेरा चैनल डिलीट हो गया, जो कि खुद ही अनहाइड करके बैठे हैं। और कॉल क्या बोल रहे हैं कि कॉल से धमकी आ रहा है। अभी तक निशाना महादेव भैया पे जा रहा था, जब गोरखपुरिया भाभी आके दहाड़ लगाई कि कौन फोन किया है, नाम लेकर बताओ, तब लाकर सब्सक्राइबर पे पटक दिया, जो कि दोस्तों कॉल आया ही नहीं है। ये सारा कुछ ये ड्रामा इनका है, नाटक था, कॉल नहीं आया है। पब्लिक को ये गुमराह कर रहे हैं, और जो कुछ इनके 1-2-2-4 चाटुकार हैं, बहुत ज़्यादा भाषण लंबा लंबा देते हैं, गोरखपुरिया भाभी को ही टारगेट कर रहे हैं। तो आंख में क्या मोतियाबिंद हो गया है? दिखाई नहीं दे रहा है? सही गलत का कुछ पहचान नहीं हो रहा है? अभी तक शबनम गलत थी, रूपा गलत थे, अब गोरखपुरिया भाभी भी गलत हो गई। गोरखपुरिया भाभी की क्या गलती है? शबनम एकदम टूट चुकी थी, उसका चैनल चला गया था, पब्लिक सपोर्ट करी, पब्लिक के डिमांड पर गोरखपुरिया भाभी आई, जो शबनम का चैनल लेकर आई, जो दीपू लेकर आया, जिसको गोरखपुरिया भाभी बेटा मानती हैं, चैनल लेकर आई, शबनम का सपोर्ट करी। शबनम का जो पैसा चला गया था, जिसका उम्मीद नहीं था, डॉलर बना हुआ था उसके चैनल पे, वो शबनम को वापस मिल गया। शबनम खुश थी। रूपा के घर पे एनिवर्सरी थी, गोरखपुरिया भाभी वहाँ पे पहुँची, बुलाने पर, मतलब बुलाई रूपा तभी आई। तो ये सब खुशी जो है देखा नहीं जा रहा है, पिछवाड़े में कीड़ा काट रहा, बाबासीर हो गया है, जो एक न एक कीड़ी काटता है, और कहीं ना कहीं उठ कर बार बार छटकने लगती है, हमेशा जो है निशाने पे टारगेट पे लेती ही रहती है। अब रुद्र अवतार में आ गई है गोरखपुरिया भौजी। हिम्मत है तो सामने से आके बोलो, ठीक है? घर पे रह के बोला करो। गोरखपुरिया भाभी को
बहुत कम समय लगेगा तुम्हारे घर पे पहुंचने के लिए। वो वीडियो नहीं खेलेंगी, वो सामने से बात करेंगी और तुम लोग वीडियो खेल कर डॉलर छापोगे, बदनाम करोगे और क्या क्या तुम लोग करोगे, कुछ भरोसा नहीं है। दोस्तों ये इसने सपोर्ट किया सरोज का, ये चलो ठीक है, सपोर्ट के लिए वीडियो बनाया, हमको भी अच्छा लगा, लेकिन क्या बोल दी, मेरे घर का दरवाजा खुला है, जितने दिन तक रहना है आकर रह सकते हो। किया नौकर के तरीके से, जैसे सब रहते हैं तुम्हारे घर पे नौकर बन के, तुम्हें बना के खिलाते हैं, तुम्हारा झाड़ू पोछा करते हैं, तुम्हारे बच्चे का पोटी सफा करते हैं। सरोज के भी वैसे रखना चाहती थी क्या? अरे बोलने से पहले सोच लिया करो, क्या माइंड नहीं है कि भी फल खाया करो जो दिमाग सही रहे, दिमाग आ जाए थोड़ा सा। भूसा भरा है क्या? अपने आप को बड़कवा बनती है, बोल रही है नहीं चाहती है गोरखपुरिया भौजी कि जो है और कोई हमारे आगे जाए। अरे गोरखपुरिया भाभी अगर ये सोचती ना तो किसी को सपोर्ट नहीं करती, उनके घर पे जनता दरबार लगता है। अगर वो सोचती कि हम ही आगे सिर्फ रहे तो किसी का सपोर्ट नहीं करती। वो हर छोटे चैनल वाले उनके घर पे जाते, हर छोटे छोटे यूट्यूबर जाते, सबका सपोर्ट करती हैं। अगर ये चीज़ उनके अंदर भावना होता तो किसी का सपोर्ट नहीं करती, बल्कि ये भावना तुम्हारे अंदर है। कोई अगर आता है सपोर्ट मांगने के लिए तो उसका चैनल का लॉगिन करके अपने में रख लो, और अगर उसने कभी तुम्हारे गलतियों पे बोल दिया तो उसका चैनल डिलीट कर दो। ये तुम्हारे अंदर है, गोरखपुरिया भाभी के अंदर नहीं है। उनके तक बनने के लिए कुछ कर्म अच्छा कर लो, शायद कभी भी नहीं बन पाओगी, शायद कहीं पैर की धूल के बराबर हो भी जाओ, तो कुछ कर्म जो है अच्छा कर लो, जो पब्लिक थोड़ा प्यार दुलार दे। जो थूक रही है ना, अपना कमेंट उठा कर देखो, तभी तो मिर्ची लग रही है। पब्लिक को बोल रही है उल्टा सीधा कि कमेंट करते हैं, पब्लिक जैसा देखेगी वैसा ही कमेंट करेगी। जैसे तुम कर रही हो पब्लिक सब कुछ देख रही है, उसी तरीके से पब्लिक कमेंट भी कर रही है। काहे के लिए मिर्ची लग रहा है? हर वीडियो में टारगेट तुम करती हो, बोलती हो लोग हमको कोचते हैं। हर वीडियो में कोचना तुम ही स्टार्ट करती हो। गोरखपुरिया भाभी बोल दी कि शबनम हमारे घर पे आके रह सकती है, जितने दिन चाहे रह सकती, मैं खाना और मतलब रहना कुछ भी नहीं लेंगे, अपने बेटी के तरीके से, मेरी बेटी के तरीके से वो रह सकती है। दोस्तों कोई आ गया, इसके लिए वीडियो रोकना पड़ा। तो बदला लेने के लिए ये सरोज को बोल दी कि मेरे घर पे आके रह सकती है, नौकर बना के रखेगी ये, जैसे बाकी सबके साथ में करती है। तो थोड़ा सा शर्म कर लो, अगर शर्म नाम का चीज़ है तो सुधर जाओ और कुछ अच्छा कर लो, जो पब्लिक थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इज्जत बन जाए। और बार बार गोरखपुरिया भाभी को, शबनम को टारगेट करोगी ना तो रिएक्शन जो चैनल वाले हैं, और सबको नहीं बोलेंगे, जो गोरखपुरिया भाभी को, शबनम को चाहते हैं और चाहती हैं, वो धोने के लिए आ जाएंगी। इसीलिए अपना धुलाई ना करवाओ तो कुछ अच्छा कर लो, नहीं तो तुम्हारा कर्म कांड पूरे पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है, खोलते टाइम नहीं लगेगा। और शबनम को जो तुम बदनाम कर रही हो ना कि ऐसी है, पति को छोड़ दी दूसरे के साथ, तुम्हारा दिखाया हुआ रास्ता है, जो तुम दिखाई हो उसी रास्ते पे चल रही है। जब तुम ऐसे करी हो, शर्म नहीं आया था, तो अपनी बहन को क्या सिखा रही हो? तो सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारो। अगर सब कुछ सही करना चाहती हो तो एक सॉरी से सारा काम खत्म हो जाता है, सारा मैटर खत्म हो जाता है, एक सॉरी से। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, इतना एटीट्यूड है कि शायद तुम्हें सॉरी बोलते हुए शर्म आएगा। इसीलिए अपनी गलतियों को मानो और जो कुछ गया उसको भूल जाओ। अब से संभाल लो, अपने रिश्ते को अच्छे से चलाओ, और दूसरे के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लिया करो। जो पब्लिक को भी गाली देती हो, जिसको पाती हो उसी को मुंह उठा के बोल देती हो। ना बोलने की तमीज़, ना खाने की तमीज़, ना हगने की तमीज़, और बात करती आकर। चलिए दोस्तों, वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। और मेरी बातों से तो मिर्ची लगेगी, जो इनकी चाटुकार हैं उन्हीं को ज़्यादा लगेगी, ताकि बहुत ज़्यादा भाषण देती हैं आके यहाँ पे, क्या ही बोले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा।